नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो आपको। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज लाई हूं मैं लघु कथा संकलन। एक नए तरह का संकलन है और इसका नाम है प्रथम प्रयासी लघु कथाएं। तो दोस्तों, इसका संपादन किया है चंद्रभानु आर्या जी ने। तो दोस्तों, आप कहेंगे ये प्रथम प्रयासी लघु कथाएं क्या है? सुपर सिटीजन क्लब के सदस्य वृंद का स्वैच्छिक सृजन प्रयास। इनके परिचय से पूर्व में पहले पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। 2025 में प्रकाशित हुए, पेपरबैक में, मूल्य 100 रुपये, पृष्ठ 144, न्यामती शिक्षा कल्याण समिति दिल्ली से प्रकाशित हुई है। अब चंद्रभानु जी की बात करते हैं तो कस्बा सीतपुर, अलीपुर, पाकिस्तान में जन्मे हैं ये। दिल्ली निवासी हैं इस समय। इनकी पूर्व कर्म भूमि फरीदाबाद रही है। अध्यापक रहे हैं ये। न्यामती के प्रकाशक हैं, साहित्यकार हैं। बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित हैं ये दोस्तों। तो देखिए, सुपर सिटीजन क्लब यानी 60 से ऊपर जो भी हैं इनकी सोसाइटी में जहाँ ये रहते हैं, उन सभी को इन्होंने, इन सभी के हाथों में इन्होंने कलम पकड़ा दी और कहा लघु कथाएं लिखो। अब सभी लोग तो नहीं लिख सकते लघु कथाएं, लेकिन इन्होंने प्रयास किया और 94 सृजन प्रयासों का ये संकलन है। इसमें प्रतिस्पर्धा युक्त लघु कथाएं कितनी हैं? 82, लंबी कहानियां 2, अन्य प्रयास 10। तो 82 इसमें लघु कथाएं थी जिनका आपस में स्पर्धा थी, जिनमें एक नई तरह का मैंने पहली बार देखा है ये, और परिचय मैंने दे ही दिया है आपको। अब मैं बात करूंगी कि प्रोफेसर साहब ने क्या कहा इस संकलन के बारे में। वे कहते हैं कि सबसे पहले मैं सुपर सिटीजन क्लब के कर्ता धर्ता श्री हरदीप सिंह कोहली जी को नतशिर करबद्ध प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुपर सिटीजन क्लब का शुभारंभ किया और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि एक माहौल बना। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने क्लब में ऐसे ऐसे हीरे मोती भरे हुए हैं जो गा लेते हैं, नाच लेते हैं, योगासन क्षेत्र में सिद्ध हैं, आरोही पत्रिका में एक से बढ़कर एक रचना प्रस्तुत कर सकते हैं, तो क्यों ना इन्हें लघु कथा लेखन की ओर आकर्षित किया जाए। फिर इन्होंने कोहली जी से परामर्श किया। उनकी सहमति पाकर घोषणा की कि आप सभी साथी अपने अपने मनपसंद विषय पर हिंदी भाषा में एक एक लघु कथा लिखने की कोशिश करें। और ये ऐसे इनकी मुहिम चली आगे। उसके बाद इन्होंने बताया, उस घोषणा के लगभग 2.5 महीने बाद मुझे केवल 94 प्रयास प्राप्त हुए। इन्हें लघु कथाएं ना कहकर मैंने प्रयास इसलिए कहा क्योंकि इनमें 10 अप्रतिस्पर्धी आलेख हैं तथा 2 लंबी कहानियां हैं। और इन आलेखों, उपदेशों, लंबी कहानियों के लिए तो हमने प्रार्थना नहीं की थी। फिर इसके बाद जो भी इनको रचनाएं प्राप्त हुई, इन्होंने 3 निर्णायक वृंद के पास भेजी गई। तब तक नाम, फोटो, पता कुछ भी प्रकाशित नहीं किया गया था उन पर, केवल क्रमांक संख्या दी गई थी। उसके बाद कहते हैं, हमें अखंड विश्वास है कि इस प्रतियोगी निमंत्रण का अनुकूल परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है। निकटतम भविष्य में हम मधुर मुस्काने चिंतन मनन से 2-4 होना चाहेंगे। अब हमारे सभी सदस्य और कुछ लिखने के लिए ललक रहे हैं। यही इच्छा मैं सब में जगाना चाहता हूं, ये चंद्रभानु जी ने कहा। तो दोस्तों, निर्णायक मंडल में एक मैं भी शामिल थी। मेरी बहुत ही खुशनसीबी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सारी इन लघु कथाओं से गुजरते हुए। और अब मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें क्या देखा। न्यामती पत्रिका के संपादक वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर चंद्रभानु आर्य जी ने यह प्रेरणाप्रद प्रयास किया कि सोसाइटी में रहने वाले सुपर सिटीजन क्लब के सदस्यों के हाथों में कागज कलम थमा दिया, उन्हें लिखने को प्रेरित किया। यह प्रयास सराहनीय, वंदनीय है, क्योंकि इसमें सुपर सीनियर्स के मन में जिजीविषा का संचार हुआ। उन्हें अपने अनुभव, अपनी सोच रखने का अवसर मिला। अपने जीवन में घटित घटनाओं को लघु कथा में पिरोने का इन्होंने प्रयास किया। संपूर्ण प्राप्त रचनाओं को पढ़कर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त
बच्चे भी शामिल है, क्योंकि इन्होंने परिवार वाइज किया, मतलब एक परिवार में बच्चे भी लिख सकते हैं। मुख्य बात यह थी कि यह सबका प्रथम प्रयास था। इस संकलन का लाभ यह होगा कि इससे सभी को शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, जीने की सही दिशा मिलेगी। इनमें लोक कथाएं हैं, नीति कथाएं हैं, बोध कथाएं हैं, शिक्षाप्रद कथाएं हैं, जिन्हें लघु कथा विधा में डालने का प्रयास किया गया है। अपने जीवन अनुभवों, संस्मरणों को लघु कथा का आकार दिया गया है। प्रयास सराहनीय है। लघु कथा के स्वरूप में मित्रों मैं कहना चाहूंगी कि लघु कथा एक छोटे आकार की, उद्देश्य युक्त, भूमिका मुक्त, मारक संदेश लिए सुगठित एक घटना आधारित रचना होती है। चूंकि यह लेखकों का प्रथम प्रयास था, इसे लघु कथा विधा की कसौटी पर ज्यादा नहीं कसा गया। फिर भी प्रथम प्रयास के लिए सभी रचनाकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। प्रोफेसर चंद्रभानु आर्य जी को मेरी हृदय से बधाई कि उन्होंने नव लेखकों की रचनाओं को संकलित कर उन्हें प्रकाशित करने का बीड़ा उठाया। वे बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शत शत वंदन उन्हें, शत शत नमन। तो दोस्तों अब मैं आपको परिणाम भी बताऊंगी, और क्योंकि हम तीन निर्णायक थे, मैं उनके बारे में बताती हूँ। संपादक की कलम से इन्होंने हम तीनों के बारे में बताया है। डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी यानी मैं, इन्होंने लिखा है चंद्रभानु आर्य जी ने कि जब से डॉक्टर अंजू जी अवकाशस्थ हुई हैं, लगभग तब से वे अपने घर में अपने द्वारा निर्मित संचालित स्टूडियो की मालकिन हो गई हैं। इस स्टूडियो में 24x7x12 पद्धति पर प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास, प्रति वर्ष साहित्य चर्चा, साहित्य सृजन, साहित्य समीक्षा की कभी रिमझिम, कभी मूसलाधार, कभी बूंदाबांदी होती ही रहती है। इनके कहानी संग्रह 6, लघु कथा संग्रह 2, संपादित कहानी संग्रह 5, कविता, लघु कविता, बाल काव्य, दोहा संग्रह 9, संस्मरण, स्त्री विमर्श, उपन्यास, यात्रा संस्मरण, शोध पुस्तक 9, बहुआयामी सृजनात्मक क्षमता की गवाहियां दे रहे हैं। ये तो था दोस्तों मेरे बारे में इन्होंने लिखा। श्री अम्बरीश मिश्र जी हैं, संपादक जी ने उनके लिए लिखा कि न्यामती पत्रिका में श्री अम्बरीश मिश्र की यह 7वीं कहानी है। इससे पूर्व उनकी कहानियां न्यामती के 35वें, 57वें, 79वें, 82वें, 95वें और 104वें अंक में प्रकाशित हो चुकी हैं। वस्तुतः उनकी कहानियां आत्मानुभूति आधारित संस्मरणात्मक शैली की होती हैं। प्रत्येक कहानी में सच्चाई की सुगंध होती है और प्रत्येक कहानी में समाज के लिए, पाठक वर्ग के लिए एक अंतर्निहित संदेश व्याप्त रहता है। इसलिए कई बार नियमों का अतिक्रमण करके भी उनकी कहानी को छापने का लोभ हम स्वर्ण नहीं कर पाते। और श्री अंबादत्त भट्ट जी तीसरे निर्णायक। श्री अंबादत्त भट्ट सर्वात्मना समर्पित शिक्षाविद हैं। उन्हें प्रत्येक उपलब्ध संसाधन से शिक्षार्थियों को एक ही संदेश देना है, चरैवेति चरैवेति। जीवन जीने की कला में वही पारंगत हैं जो आशावादी हैं, उमंग उत्साह से भरे रहते हैं। गोल्डन वर्ड्स वॉल्यूम 1 और 2 इनके अधिकतर पृष्ठों के अधिकांश विज्ञापन पट्टियों से सुशोभित हैं। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इन्होंने निर्णायक मंडल है। और अब हम बात करते हैं समेकित प्रतियोगिता परिणाम की। हम तीनों ने इनको बता दिया अलग अलग। उसके बाद जो इनको मधुर संकेत इन्होंने दिए वो देखिए। प्रथम पुरस्कृत लघु कथाएं इन्होंने 3 ली हैं, घरौंदा शशि एलावादी, और दूसरी है परिवर्तन श्रुति हवेलिया, और तीसरी है महातीर्थ हरदीप सिंह कोहली। इन तीनों को इन्होंने प्रथम पुरस्कार देने का निर्णय किया। उसके बाद है द्वितीय पुरस्कार है लक्ष्य प्रवेश कुमार चुग। उसके बाद है पड़ोस के रिश्ते सजीव किस्से, ये है सुनीता काठपाल, और भगवान तरुणदीप सिंह कोहली। इन तीनों को इन्होंने द्वितीय पुरस्कार दिए। और अब आते हैं आगे, वंशवृद्धि मोहित कालरा, ये कहानी है, तो इसको इन्होंने तृतीय पुरस्कार के लिए मान्य किया है। अब
4 लघु कथाएं ऐसी थी जिसको इन्होंने प्रोत्साहन पुरस्कार दिया। अनहोनी, सौरभ एलावादी, छुपा प्यार, शिवांगी चड्डा, जहां चाहवां राह, शांति चड्डा और यहाँ मेरा दिल बयां होता है, प्रियंका खुराना या कोयल। तो दोस्तों ये थे परिणाम। तो अब मैं बहुत बहुत इनको, चंद्रभानु आर्य जी को एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं और बधाई दे दूं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रत्येक सोसाइटी, क्लब, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि लेखन को प्रोत्साहन मिले, ऐसी प्रतियोगिताएं कराएं, पुस्तकालय बनवाएं ताकि पढ़ने लिखने की अभिरुचि जागे, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्यता का जन्मदाता है। बहुत बहुत बधाई चंद्रभानु आर्य जी को, जिन्होंने प्रत्येक हाथ में कलम पकड़ाने का साहस किया, बीड़ा उठाया और इसमें सफल हुए। धन्यवाद दोस्तों। और आप इनसे यह पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, खुशियां बांटें, बिखेरें और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें नए साल में। धन्यवाद।